बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटन कढ़ाई बनाएंगे घर में। बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज मटन कढ़ाई जो है वो हमें खिलाई जाए घर में बना के। तो मटन कढ़ाई बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कैसे बनती है। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने मटन लेना है। तो ये मटन मैंने ले लिया है 2 केजी। तो ये जो रेसिपी है ये 2 केजी मटन की है, उसके लिहाज से आपने इसमें मसाला जात वगैरह शामिल करने हैं। मटन को कुकर में डाल लें। टमाटर 4 अदद इस तरह बारीक कटे हुए हों, इनको शामिल कर लें। प्याज 3 अदद बारीक कटे हुए। नमक हस्बे ज़ायका, मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा 2 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च पिसी हुई 2 टेबल स्पून। हल्दी पिसी हुई हाफ़ टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। पानी आपने 1 गिलास शामिल करना है। अगर जानवर बड़ा हो तो ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर जानवर की उम्र कम है तो यानी गोश्त अगर नरम है तो आप कम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 1 गिलास पानी जो है इसमें इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको प्रेशर कुकर में आपने पकाना है, तो 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा। तो 10 मिनट आप इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे और तेज़ आग पे आपने पकाना है। कम मसालों के अंदर हम इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल कर लें 1 टेबल स्पून। और खुश्क धनिया पिसा हुआ जो है वो भी 1 टेबल स्पून शामिल कर लें।
2 मिनट पकाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस शामिल कर लें। इससे गोश्त से इससे कढ़ाई में खुशबू पैदा होगी और जायका भी अच्छा बनेगा। इसको मज़ीद 2 मिनट दरमियानी आंच पे कुक करें। दो मिनट पकाने के बाद इसमें खाने के 3 बड़े चम्मच ऑयल शामिल कर लें। ऑयल में इसको अच्छी तरह भून लें। जितनी आप ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। दरमियानी आंच पे कढ़ाई की 5 मिनट तक भुनाई करें अच्छी तरह से। ऑयल में कढ़ाई की 5 मिनट भुनाई करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर लें। घी में अच्छी तरह भुनाई करने के बाद 2 खाने के बड़े चम्मच दही शामिल कर लें। दही शामिल करने के बाद 5 मिनट तक इसको हल्की आंच पे दम दे दें। इससे ये होगा कि दही अच्छी तरीके से गोश्त में शामिल हो जाएगा और ग्रेवी अच्छी बनेगी। आखिर में इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर लें और इसको 2 मिनट जो है वो हल्की आंच पे कुक कर लें।